क्या आपको लगता है जियो, एयरटेल और वीआई के 4G डेटा सस्ता है? फिर से सोचिए। एयरटेल ने लॉन्च किया एक ऐसा रिचार्ज प्लान जहां पे अनलिमिटेड कॉल्स और अनलिमिटेड डेटा के साथ साथ चलेगा फ्री में डीटीएच टीवी। एयरटेल में भी मिलेगा वीकेंड डेटा रोल ओवर। 100 रुपया से भी नीचे से प्लान स्टार्ट। अब से एयरटेल के रिचार्ज करने से आपके फैमिली को मिलेगा 1 लाख रुपया। दुनिया के दिग्गज कंपनियां अब हेल्प करेगा बीएसएनएल को अपना 5G लॉन्च करने के लिए। अब शामत आएगी जियो और एयरटेल की। वीआई का फ्यूचर खतरे में है। डीओटी की बात नहीं सुनने के लिए डीओटी लेने वाला है स्ट्रिक्ट एक्शन। एयरटेल ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। एयरटेल ने एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च किया है 10,000 के नीचे जहां पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, अच्छा कैमरे के साथ साथ मिलेगा 5G। और भी बहुत सारा न्यूज़ है, उसे जानने के लिए जरूर से इस वीडियो को अंत तक देखिए। और संडे को वीडियो नहीं आ पाया है, इसके लिए मेरे तरफ से बहुत ही बड़ा सा सॉरी। मैं उम्मीद करूंगा आप जिस तरीके से मेरे वीडियोस को सपोर्ट करते हो, सेम तरीके से इस वीडियो को भी सपोर्ट करोगे। 1000 लाइक हम कोशिश करते हैं करने के लिए इस वीडियो में, तो अगर नहीं लाइक किया है लाइक कर दीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को बजा लीजिएगा। तो मैं हूं उत्सव फ्रॉम कोलकाता, आप देख रहे हो उत्सव रॉक्स टेक। दैट्स बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाए। डेटा के प्राइस जिस तरीके से हाइक हो रहा है, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में, इन दैट केस देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू डील विद दिस प्राइस हाइक। मैक्सिमम डेटा या तो 5G से यूज करें या फिर यूज ए वाईफाई कनेक्शन या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन इन योर होम। और अभी तक अगर आपके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है तो दिस माइट बी द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर ए कनेक्शन, क्योंकि ब्रॉडबैंड के प्लान्स लेकिन अभी काफी सस्ता है। जैसे रिलायंस जो का 399 वाला प्लान है, यहाँ पे आपको 30 MBPS का कनेक्शन मिल जाता है विद 3.3 TB ऑफ डेटा। एयरटेल के मिनिमम प्लान है 499 का, यहाँ पे 40 MBPS का आपको कनेक्शन मिल जाता है विद सेम 3.3 TB डेटा। बीएसएनएल का प्लान ऑलमोस्ट जियो जैसा है, लेकिन डेटा कम मिलता है, यानी 399 में यहाँ पर भी 30 MBPS का आपको कनेक्शन मिलेगा, लेकिन 1400 GB डेटा आपको यहाँ पे मिलता है। तो अगर आपका यूसेज काफी ज्यादा है तो बीएसएनएल में आपको दिक्कत हो सकता है। तो क्या आपके पास ऑलरेडी एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है? अगर है तो कौन सा है, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं मेरे घर में अलायंस ब्रॉडबैंड का कनेक्शन यूज करता हूं। एयरटेल ने एक ऐसा रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिया है जहां पे आपको अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड डेटा के साथ साथ आपको यहां पे फ्री में डीटीएच का भी मजा मिल जाएगा। यानी आप टीवी पे फ्री में चैनल्स देख पाओगे अपने मोबाइल को रिचार्ज करके। तो अगर आप ऑलरेडी एक डीटीएच कनेक्शन चला रहे हो सेपरेटली, तो ये प्लान आपको काफी हेल्प करने वाला है। क्या आप चलाते हो अलग से डीटीएच या फिर मोबाइल से ही सब कुछ? एयरटेल के इस नए प्लान में आपको डेली 2.5 GB डेटा, उसके बाद आपको अनलिमिटेड, डेफिनेटली स्पीड स्लो हो जाएगा, उसके साथ आपको अनलिमिटेड कॉल्स भी मिल जाएगा। अगर आपके एरिया में 5G है और आपके पास एक 5G मोबाइल है तो आपको अनलिमिटेड 5G भी मिल जाएगा। एयरटेल एक्सट्रीम ऐप की फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा और उसके साथ आपको एयरटेल डिजिटल टीवी का भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा विथ फ्री 250 चैनल्स। और इसका प्राइस रखा गया है डेली 13 रुपया करके, यानी आपको यहाँ पे टोटल 448 रुपीज पे करना होगा। हाँ, ये लेकिन अभी सिलेक्टेड सर्कल में अवेलेबल है। आई एम श्योर ये बाकी सर्कल्स में भी एयरटेल लॉन्च करेगा अपना एयरटेल डिजिटल टीवी को और ज्यादा घरों में पहुंचाने के लिए। आज नोटिस कीजिएगा, मैक्सिमम जो न्यूज है वो एयरटेल की ही है। वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर्स है उनसे एयरटेल के कस्टमर्स जलते हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया देता है डेटा रोल ओवर। एयरटेल में ऐसा कुछ नहीं है, या फिर आप कह सकते हो नहीं था, अभी आ गया है। और इसके लिए जैसे मैंने पहले ही कहा था, 100 रुपया से भी नीचे आपका ये प्लान है। हाँ, 59 रुपीज का प्लान है 28 डेज का वैलिडिटी के साथ। अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा आपका जो प्राइमरी या मेन प्लान है वो करने के बाद। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फिर से एयरटेल के न्यूज। वाह एयरटेल, वाह। एयरटेल ने नया प्लान लॉन्च किया है जहां पे आपको रिचार्ज करने के साथ साथ यहां पे आपके घर वालों को मिलेगा 1 लाख रुपया। एयरटेल ने नया 3 प्लान लॉन्च किया है। ये जो 3 प्लान है, प्लान का पूरा डिटेल्स नहीं बता रहा हूं, साइड में दिखा दे रहा हूं। तीनों ही प्लान में आपको अलग से 1 लाख रुपया का एक्सीडेंटल बेनिफिट मिल रहा है, यानी इंश्योरेंस मिल रहा है। प्लान्स क्या क्या है? 239, 399, 969। इस पे क्या मिलेगा? अगर ये रिचार्ज करने के बाद किसी का एक्सीडेंट होता है और वो डिसेबल हो जाता है या फिर उसका डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली को 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर एक्सीडेंट होने की वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है
तो वहां पे 25,000 रुपीज का हॉस्पिटल का जो बिल है वो पे किया जाएगा। प्लान मुझे ठीक ठाक लगा। हाँ, एडिशनल जो बेनिफिट है ये डेफिनेटली जिन लोगों के पास ऑलरेडी कोई अलग से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं है उनके लिए लेकिन काफी हेल्पफुल होगा। रिलायंस ने लॉन्च कर दिया है जियो क्रिकेट अनलिमिटेड ऑफर। यहाँ पे सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिलेगा। ये 17 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा, तो ये बहुत ही कम टाइम के लिए है। तो अगर आपको ये रिचार्ज चाहिए तो इसी के बीच में आपको रिचार्ज करना होगा। अगर आपने पहले से कोई बड़ा रिचार्ज करके रखा है तो वहां पर भी आपको ये ऑफर मिलेगा। आपको डेटा मिलेगा, आपको ब्रॉडबैंड मिलेगा, आपको अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट मिलेगा 4K में। टीवी पे, मोबाइल पे बहुत सारा ऑफर है। इसके लिए अगर आप 299 या फिर इससे ऊपर का कोई प्लान रिचार्ज करते हो, सबसे पहले यहाँ पे आपको जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। वो तो हर प्लान पे मिलता है, मोबाइल वाला नहीं। यहाँ पे आपको 4K वाला मिलेगा और वो आप टीवी पे भी देख सकते हो और अपने मोबाइल पे भी देख सकते हो। ये मिलेगा 90 डेज के लिए और ये स्टार्ट होगा आपका 22 मार्च से आपका ये एक्टिवेट होगा 90 डेज के लिए। नेक्स्ट है आपको यहां पे मिल जाएगा फ्री होम वाईफाई 50 डेज के लिए। यानी यहां पे आपको जियो फाइबर हो या फिर जियो एयर फाइबर हो जो आपके एरिया में अवेलेबल है, वो 50 डेज के लिए आपको फ्री में मिलेगा। तो यहां पे आपका इंटरनेट भी चलेगा, 800 प्लस टीवी चैनल्स भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। इसके साथ रिलायंस जियो का जैसा है, अगर आप 2 GB पर डे या फिर उससे ज्यादा का रिचार्ज करवाते हो तो वहां पे आपको अनलिमिटेड 5 GB मिल जाएगा। अब अगर आपने ऑलरेडी रिचार्ज करके रखा है 84 डेज का, 365 डेज का, लंबा कोई रिचार्ज आपने करके रखा है, तो वहां पे आपको 100 रुपीज का रिचार्ज करना है। वो करने से आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके साथ अगर आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है जो डेली आपके पास रहता है, जिसे आप यूज करना चाहते हो एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, जो मैं भी कर रहा हूं, साइड में देखिए, अगर आप हाई स्पेइंग 10 टास्क को भी कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 20,000 रुपया यहां पे मिल जाएगा जो आप अपने यूपीआई में ट्रांसफर ले सकते हो। अगर उतना टाइम भी नहीं है तो टॉप पेइंग 3 टास्क को भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 15,000 रुपीज आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो पहले 3 टास्क के ऊपर आपको 50% एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खुद से आपको बता रहा हूं। बीएसएनएल का 5G बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। मैंने नशा नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लास्ट जो न्यूज आया है उसके मुताबिक बीएसएनएल ने 75,000 4G टावर्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। बीएसएनएल कह रहा है कि जब उनका ये जो टावर इंस्टॉलेशन है वो 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद वो अपना 5G रोल आउट के काम में लग जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन ट्विस्ट यहां पे ये है, इंटरनेशनल जो दिग्गज कंपनियां हैं जो ऑलरेडी काफी सारे देशों में 5G लॉन्च कर चुके हैं या फिर लॉन्च में हेल्प कर चुके हैं, वैसे कंपनियां बीएसएनएल को 50% तक हेल्प कर पाएंगे 5G लॉन्च करने के लिए, जैसे नोकिया, एरिक्सन जैसे कंपनी। मुझे लगता है कि ऐसा प्लान अगर 4G लॉन्च के टाइम में भी बनाया जाता तो 4G बहुत दिन पहले लॉन्च हो गया होता इंडिया में, लेकिन नहीं किया गया है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। 5G के केस में लेकिन ये किया जा रहा है, तो हम श्योर 4G जितना टाइम लग रहा है लॉन्च होने में, 5G लॉन्च होने में उतना टाइम नहीं लगेगा। काफी फास्ट आपको 5G मिल जाएगा। बीएसएनएल डेफिनेटली 4G आने के बाद ही काफी लोगों का हवा टाइट होने वाला है, और जब 5G आ जाएगा, अच्छा स्पीड मिलेगा वहां पे, आई एम श्योर जियो, एयरटेल सभी को, मतलब बीएसएनएल को मान के चलना पड़ेगा मार्केट में। वीआई के लिए अच्छे दिन कब आएंगे? मतलब वीआई के वार्निंग के ऊपर वार्निंग, डेट मिस, सब कुछ वीआई के साथ ही हो रहा है। जैसे इसके पहले मैंने वीडियो पे कहा था कि 10 मार्च को उनको टाइम दिया गया है बैंक गारंटी या फिर कैश पेमेंट करने के लिए डीओटी की तरफ से, लेकिन वो हुआ नहीं है। यानी ना ही उन्होंने जो बैंक गारंटी 6,090 करोड़ का कहा गया था, या फिर अगर वो कैश में पेमेंट करते हैं तो अराउंड 5,400 करोड़ कैश पेमेंट के लिए कहा गया था। ना ही कोई बैंक वीआई का बैंक गारंटी देने के लिए राजी है, ना ही वीआई के पास इतना कैश है कि वो 5,400 करोड़ कैश में पेमेंट कर दे। तो अल्टीमेटली डेट मिस हो गया है। अब सभी लोग डरे हुए हैं कि वीआई के ऊपर डीओटी क्या एक्शन लेने वाला है। जब ऐसा कुछ होगा, आई एम श्योर वो अच्छा नहीं होगा वीआई के लिए, एंड मैं आपको अपडेट करके बताता हूँ फिर। लेकिन इट इज़ रियली ए वेरी वेरी बैड न्यूज़ फॉर वोडाफोन आइडिया। एयरटेल की 5G स्मार्टफोन अंडर 10,000। हाँ दोस्तों,
बाकी ऑपरेटर्स की 2G कस्टमर्स को और अपने नेटवर्क की 2G कस्टमर्स को 4G एंड 5G में अपग्रेड करने के लिए ये एक मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? और इस चीज को करने के लिए एयरटेल ने कोलैबोरेट किया है पोको के साथ। पोको जिसे जाना जाता है अपना फ्लैगशिप टाइप ऑफ वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए, जिसमें ग्रीन I am sorry, Babu. अच्छा जिसके मदरबोर्ड I am sorry, Babu. नहीं मतलब वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वो सब कुछ के लिए तो उनके साथ ये किया गया है। जो स्मार्टफोन है वो डेफिनेटली काफ़ी पावरफुल है, उसके साथ जो कैमरा है या फिर जो सेंसर है वो भी अच्छा है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो मेरा नहीं, मेरे एक यूट्यूबर दोस्त ने बनाया है ऑलरेडी। ऊपर आई में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इसके बारे में कंप्लीटली जानना है आप वहाँ पे जाके पूरा रिव्यू देख सकते हो। जियो, एयरटेल और स्टारलिंक का एग्रीमेंट हो गया है, जो डेफिनेटली काफ़ी एक बढ़िया सा न्यूज़ है। और आपको ये भी पता है कि रिसेंटली ये जो आपके सैटेलाइट वाला इंटरनेट है इसको लेके कुछ ज़्यादा ही हलचल हो रहा है, चीज़ें काफ़ी फास्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो जियो और एयरटेल ये स्टारलिंक को हेल्प करेगा इंडिया में अपना कनेक्शन देने के लिए। तो इंस्टॉलेशन लेके सर्विस सब कुछ ही इन दोनों की तरफ से अलग अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से लेने वाले हो। लेकिन इस जगह पे मुझे कुछ कहना है कि कुछ दिन पहले आपको ये याद है कि गवर्नमेंट ने स्टारलिंक को कहा था कि उन्होंने अपना कनेक्शन देने के लिए जो प्री बुकिंग के लिए अराउंड 7,200 रुपीज़ करके वो ले रहे थे, जो उनके इक्विपमेंट के कॉस्ट था वो वापस देने के लिए कहा गया था। अब भूटान में लेकिन उनका जो सर्विस है वो लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, जहां पे वो 3,500 रुपया का मिनिमम उनका प्लान है, जहां पे 23 Mbps से लेके 110 Mbps का आपको कनेक्शन मिलेगा। आई एम नॉट श्योर कितने लोग ये वाला कनेक्शन लेंगे इतना बड़ा प्राइस देने के बाद। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एकदम जो रिमोट एरिया है जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, वैसे जगह पे डेफिनेटली इसका एक काफ़ी बड़ा यूज़ होने वाला है। उसके साथ गवर्नमेंट भी इसे यूज़ करेगा अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेट करने के लिए या फिर अच्छी तरीके से कनेक्ट करने के लिए। रेलवे जो ट्रैक्स है उनको फुल प्रूफ इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है फ्यूचर में। इसी तरीके से यूज केसेस देखना पड़ेगा, जो बड़े बड़े कंपनियां या फिर एकदम रिमोट एरिया पे अगर कोई बिजनेस सेटअप हो रहा है उसके लिए यूज़ किया जाएगा। उस तरीके का यूजेज को छोड़ के सिटी में या फिर गांव पे जहां पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ कनेक्शन अवेलेबल है, 3,500 रुपया महीना दे के आई डोंट थिंक कोई इसे लेने वाला है, प्रोवाइडेड ये जियो जैसा कुछ करता है जहां पे काफ़ी सस्ते प्राइसेस में आपको दिया जाता है मार्केट कैप्चर करने के लिए। यानी स्टारलिंक, जियो, एयरटेल वेलकम ऑफर। ये नहीं होने वाला है, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। बाय द वे आज का न्यूज़ यही तक, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।